Hello students, welcome to the another lecture of your equilibrium chapter. So in the last class we have discussed one numerical. ऑलमोस्ट आपका न्यूमेरिकल का ही क्लास था. हमने आपका न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करते हैं वो सब सीखा था. सो इन दिस क्लास विल कंटिन्यू द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर न्यूमेरिकल एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड सम मोर कॉन्सेप्ट अबाउट अल्फा एंड मोलर मास कैसे आपस में इंटर रिलेटेड टर्म्स हैं उनके बारे में हम एक डिटेल डिस्कशन करेंगे इस पूरे लेक्चर में. ओके, so before we are going to start this, I'm going to explain you that whatever we have studied in the last class. Okay, we have just solved some numerical that is based on what, that is based on your degree of dissociation. हमने आपका degree of dissociation start कर दिया था एंड उसके बेसिस पे हमने कुछ आपके न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे कि कैसे आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. एंड लाइकवाइज वी हैव कंप्लीटेड ऑल द न्यूमेरिकल्स ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. आई थिंक दो तीन और न्यूमेरिकल्स रह गए हैं तो उसको भी हम एक बार डिस्कस कर लेंगे. देन विल गेट अ बेटर आइडिया ऑफ रिगार्डिंग दिस टॉपिक. ओके, सो यस, वी विल स्टार्ट विद दिस your degree of dissociation. Once we'll get into this degree of dissociation, I will tell you one thing that I am planning to do is आपका जो केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर है, ओके, आपका जो केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर है, ये जो इक्विलिब्रियम चैप्टर था, राइट, दिस इज व्हाट योर इक्विलिब्रियम चैप्टर, राइट. सो इसका जो इक्विलिब्रियम का मेनली पार्ट डिवाइड आपका केमिकल और आयनिक में है, तो ये दोनों आपस में मिलते जुलते हैं, इतने ज़्यादा भी नहीं, केमिकल इक्विलिब्रियम. ओके, सो और उसके बाद जो है आपका आयनिक इक्विलिब्रियम है, राइट. सो आयनिक इक्विलिब्रियम, सो विल फर्स्ट दिस कंप्लीट दिस केमिकल इक्विलिब्रियम जो कि हम कंप्लीट करने वाले हैं. ली चैटलियर प्रिंसिपल आपका लास्ट टॉपिक है. उसके बाद आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा. ये आयनिक इक्विलिब्रियम मतलब मान लो एक चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है. उसके बाद आता है आपका आयनिक इक्विलिब्रियम. आयनिक इक्विलिब्रियम में आपके कुछ कुछ सिलेबस में से पार्ट, मैक्सिमम पार्ट निकाल दिया गया है. तो व्हाट आई एम थिंकिंग कि ये जो मैं ये पढ़ाऊंगी आपको, इसको थोड़ा बाद में पढ़ाऊंगी. वंस विल हैव द आइडिया ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऑल्सो, विल हैव द आइडिया ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर ऑल्सो, एंड थोड़ा सा आइडिया हमको केमिकल बॉन्डिंग का भी होना चाहिए. उसके बाद इसको हम कंप्लीट करेंगे. सो विल सी हाउ विल कंप्लीट इट. ओके, सो टिल देन के लिए अभी तक हम इतना ही समझते हैं कि हम कैसे इसको कंप्लीट करेंगे, अप्रोच कैसे करेंगे, ठीक है. सो यस, विल स्टार्ट आवर पोर्शन व्हाट ऑल वी हैव टू कंप्लीट. ओके, विल ट्राई टू कंप्लीट इट अप. ओके, नाउ हमने आपका ये न्यूमेरिकल दिया था, ठीक है. ये न्यूमेरिकल बेसिकली क्या बोलता है, आपका नाइट्रोजन, ठीक है, देखो N2O4 आपका रिएक्ट कर रहा था, ठीक है, और बना रहा था 2NO2, और आपको इस केस पे Kp की वैल्यू फाइंड करनी थी. तो आपने इसको पूरा सॉल्व कर लिया था. हमने एक स्टेप इनिशियल कंसंट्रेशन हमने ये 1 और 0 माना था. इक्विलिब्रियम में अल्फा इसको मान लिया था, तो डिसोसिएट जितना हुआ हमने 1 - अल्फा माना, तो ये 2 है तो इसको 2 अल्फा मान लिया. फिर हमने पार्शियल प्रेशर निकाला था क्योंकि Kp आपको पता है पार्शियल प्रेशर ऑफ A कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाई PT, एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ B कैसे निकलेगा, NB डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B मल्टीप्लाइड PT, दैट इज द पार्शियल प्रेशर, टोटल पार्शियल प्रेशर, राइट. और आपको पता है Na का नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 1 - अल्फा, तो 1 - अल्फा, 1 - अल्फा प्लस ये 2 अल्फा, NB 2 अल्फा है, अगेन NB क्या है 2 अल्फा, और डिनोमिनेटर तो 2 अल्फा प्लस 1 - अल्फा. इसको सॉल्व कर लिया तो हमारा कितना आ गया था, हमारा 1 - अल्फा डिवाइडेड बाई 1 + अल्फा होल ब्रैकेट PT, राइट, होल ब्रैकेट PT, एंड दिस वन विल बिकम एज 2 अल्फा डिवाइडेड बाई 1 + अल्फा, ठीक है. 2 अल्फा डिवाइडेड बाई 1 + अल्फा, ये आ गया था आपका PT. इतना ये बातें समझ में आ चुकी थी. नेक्स्ट हमने इसमें से Kp निकाला था. हमको पता है Kp क्या होता है. Kp होता है आपका कंसंट्रेशन और द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैसियस प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैसियस रिएक्टेंट. अब यहाँ पे गैसियस कौन सा था, आपका NO2 था गैसियस, ठीक है. गैसियस आपका NO2 था तो NO2 को लिख दिया. एंड उसके बाद दूसरा वाला क्या था आपका N2O4, राइट. रिएक्टेंट साइड में क्या था आपका, ये था N2O4, तो हमने N2O4 को आपके रिएक्टेंट साइड में लिख दिया, ठीक है. N2O4 ये हो गया. Kp, अपने Kp इसमें हमने इसके PNO2 की वैल्यू को डाल दिया एंड PN2O4 की वैल्यू को भी डाल दिया, ठीक है. इसकी वैल्यू को भी, इसकी वैल्यू को भी. इसकी वैल्यू तो आपकी N2 की ये है, एंड PNO2 की ये वैल्यू, दोनों को यहाँ पर पुट कर दिया. जैसा फॉर्मूला दे रखा था, यहाँ पर स्क्वायर दे रखा था, तो हमने यहाँ पर अगेन स्क्वायर लगा दिया. ये दिख रहा होगा, यस, स्क्वायर लगा दिया. Kp = 2 अल्फा डिवाइडेड बाई 1 + अल्फा होल ब्रैकेट क्लोज PT टू स्क्वायर, एंड 1 - अल्फा 1 + अल्फा होल ब्रैकेट PT. आपको देखो PT ये स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर खोल दिया. अब देखो इसका स्क्वायर क्या होगा, 4 अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 + अल्फा होल स्क्वायर PT स्क्वायर.
ये इतना आ गया, डिनोमिनेटर में 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा PT। तो PT आपस में कैंसिल कर जाएंगे, ठीक है। एंड कौन से सिमिलर टर्म्स कैंसिल कर जाएंगे, दैट इज 1 प्लस अल्फा एंड दिस 1 प्लस अल्फा। ये स्क्वायर था तो एक कैंसिल हो गया, तो एक 1 प्लस अल्फा बचा, राइट। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यस इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज दिस KP इज इक्वल्स टू 4 अल्फा स्क्वायर PT, राइट। PT देखो 4 अल्फा स्क्वायर PT ये है, ठीक है। एंड 4 अल्फा स्क्वायर PT दैट इज 1 प्लस अल्फा एंड 1 माइनस अल्फा, ठीक है। 1 प्लस अल्फा एंड 1 माइनस अल्फा। 1 मिनट स्टूडेंट्स, यस 1 प्लस अल्फा एंड 1 माइनस अल्फा। तो इतना चीज़ हमको अभी अच्छे से समझ में आ गया है कि कैसे सॉल्व करना है, ओके। Yes, 1 minute. I'm showing one example also to you people so that you will get a better idea of this particular topic, okay? Pressure on the walls of the container. Yes, I'm going to send you some questions related to your this. Okay. We'll try to solve some questions, okay, related to this also. Yes. Once we'll complete this, we'll directly go to our states of matter, okay. States of matter पे जाएंगे हम, एंड उसके बाद हमारे एक और टॉपिक है उसको भी कंप्लीट कर देंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम आई थिंक। उसके बाद हम आपका आयनिक इक्विलिब्रियम पे आएंगे, तो विल ट्राई टू डू इट एज सून एज पॉसिबल, एज क्विकली एज पॉसिबल, ओके। सो यस, हम ये क्वेश्चन देख रहे थे, आपका यहाँ तक सॉल्व हो गया था। तो यहाँ से क्या हुआ, इसको सॉल्व जब किया तो 4 अल्फा स्क्वायर ये PT एज इट इज डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा, ये ऊपर चला गया 1 माइनस अल्फा, 1 प्लस अल्फा 1 माइनस अल्फा, दैट इज इक्वल्स टू 4 अल्फा स्क्वायर PT डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। क्या हो गया, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर हो गया, ठीक है। KP इज इक्वल्स टू आपका ये कैसे 1 माइनस अल्फा, ये देखो A प्लस बी A माइनस बी, इसका अच्छा फॉर्मूला है, राइट। ये तो बहुत डायरेक्ट फॉर्मूला है, दैट इज देखो A प्लस बी A माइनस बी दैट इज इक्वल्स टू A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एज इट इज 1 स्क्वायर का तो स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस अल्फा स्क्वायर, इसलिए ऐसा लिखा है। तो आप चाहो तो 1 स्क्वायर भी लिख सकते हो, या फिर 1 माइनस अल्फा स्क्वायर भी लिख सकते हो, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, ठीक है। इतना बात समझ में आ गई होगी अच्छी तरीके से। नाउ हमने KP निकाल दिया था, ठीक है। हमको पता है क्वेश्चन में हमको दे रखा था आपका अल्फा का वैल्यू कितना दे रखा था, अल्फा का वैल्यू दे रखा था 0.25 एंड टोटल प्रेशर दे रखा था 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अल्फा हम यहाँ से हम इसको 0. देखो क्योंकि यहाँ पे 4 है तो हम इसको थोड़ा 4 के टर्म्स में लिख देंगे, तो हमारा थोड़ा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। आप चाहो तो इसको एज इट इज पुट भी कर सकते हो ये अल्फा की वैल्यू, बट हम क्या करें 0.25 है ना, तो 25 डिवाइड बाई 100 हो गया। इसको सॉल्व किया तो 1/4, ये 1/4 आ गया कुछ 1/4, तो 1/4 आ गई अल्फा की वैल्यू। अब हम यहाँ पे पुट कर दिए 4 अल्फा स्क्वायर इज व्हाट 1/4 स्क्वायर, राइट। 1/4 मल्टीप्लाई 1/4 मल्टीप्लाई PT की वैल्यू कितनी थी 1, राइट 1, तो 4 कैंसिल हो गया, 1/4 मल्टीप्लाई 1, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस ये क्या है 1/4 स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कर दिया कितना होगा 16, एज इट इज 16 हो गया। अब 16 माइनस 1 तो ये हो गया 15, और ये 4 और 4 ये 16 और 4 आपस में कैंसिल हो गया, तो ये 4 आ गया, ये 4 ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, एंड ये 4 डिवाइडेड बाई आपका 15 आ गया, ठीक। ये KP की वैल्यू निकल के आ गई, और जब इसको सॉल्व किया तो आया आपका KP की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 0.26 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ओके, इतना आ गया। अब इसमें दूसरी कंडीशन, ये तो हमारा जो पहली कंडीशन दे रखी थी उस हिसाब से हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। अब मान लो जो टोटल प्रेशर है, इफ द टोटल प्रेशर बिकम, पहले जो केस में जो आपका टोटल प्रेशर कितना था, टोटल प्रेशर था आपका 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब मान लो इस केस में आपका जो टोटल प्रेशर है वो क्या है, इज 0.1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कितना है आपका 0.1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और आपको क्या बोल के रखा है कैलकुलेट KP, आपको KP निकालना है और अल्फा निकालना है। क्या निकालना है आपको, KP निकालना है, अल्फा निकालना है। KP आपको पता है, आपको ये इक्वेशन मिल गया है, ठीक है। आपको KP निकालना है, अल्फा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो आपको पता है आपको 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये दे दिया है। अब देखो KP इज इक्वल्स टू, यू नो दैट 4 अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई PT मल्टीप्लाई PT डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, देन KP विल बी। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इस केस में आपका जो KP है, ठीक है, KP विल बी सेम रहेगा, क्योंकि आपको पता है बिकॉज KP एंड KC जो होते हैं वो
आपके डिपेंड करते हैं टेम्परेचर पे। अगर अनटिल अनलेस आपका टेम्परेचर बदल नहीं रहा है, सो इफ देर इज नो चेंज इन द टेम्परेचर मीन्स देर इज नो चेंज इन केपी केसी वैल्यू, ओके, बट प्रपोर्स दिस अल्फा विल बी चेंज। अब देखो हमको यहाँ पर क्या दे रखा था, हमको यहाँ पर ये बोल के रखा था, यही सेम क्वेश्चन केपी की वैल्यू थी ना, 0 पॉइंट इतना कैलकुलेट किया। अब नेक्स्ट में हमको क्या पूछा, हमको बोला है इफ द टोटल प्रेशर इज 0.1, आपका प्रेशर बदल दिया है, ठीक है, प्रेशर बदल के कितना कर दिया है 0.1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और आपको कैलकुलेट करने के लिए कहा है 1 मिनट, yes. सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, सॉरी फॉर द नॉइस, ओके। अब देखिए अब क्या लिखा है, ये केपी का वैल्यू दे दिया और आपको क्या बोला है, द टोटल प्रेशर इज 0.1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, एटमॉस्फेयर, जो टोटल प्रेशर है वो 0.1 एटमॉस्फेयर, आपको कैलकुलेट करने बोला केपी और अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए बोला है। तो ये केपी का था इक्वेशन, देन केपी विल बी सेम एज 0.26 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। अब देखो इस केस में मैं आपको बता दी, आपको टोटल प्रेशर बदल दिया है, प्रेशर पहले 1 था, चेंज हो गया, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं रखा है। जब टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं रहेगा तो आपकी केपी की वैल्यू पे कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि आपकी जो केपी और केसी की वैल्यू होती है, ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स की वैल्यू होती है केपी एंड केसी की, वो आपकी डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, वो प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती है। अगर आपने प्रेशर बदला भी है तो केपी केसी की वैल्यू बराबर रहेगी। तो ये जो आपने कैलकुलेट किया था 0.26, वही केपी केसी की वैल्यू रहेगी, बस ओनली वैल्यू किसकी चेंज होगी, हमको अल्फा भी निकालने बोला, अल्फा की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है, अल्फा की वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी इसके रिस्पेक्ट में 0.1, राइट। अब हम क्या करेंगे, यही मैंने लिखा है यहाँ पर भी, एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है, केपी विल बी सेम एज इतना 0.26 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बिकॉज केपी और केसी जो है, केपी केसी की वैल्यू डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, एंड सो इफ देर इज नो चेंज इन द टेम्परेचर मीन्स देर इज नो चेंज इन केपी एंड केसी वैल्यू। जब तक अनटिल अनलेस आपको बोला नहीं गया है कि टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, तब तक कोई केपी केसी की वैल्यू में भी चेंज नहीं आएगा, बट अल्फा की वैल्यू चेंज होगी। जैसे आपको पता था केपी का इक्वेशन क्या था, आपका 4 अल्फा स्क्वायर पीटी डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। क्या इक्वेशन था आपके पास, आपके पास इक्वेशन था केपी इज इक्वल्स टू 4 अल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाई पी टी डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। आपको क्या निकालना है, आपको अल्फा स्क्वायर की वैल्यू निकालना है। आपको पता है पी टी की वैल्यू कितनी है, आपकी पी टी की वैल्यू कितनी है 0.1। अब इस वैल्यू को 0.1 को यहाँ पुट कर दोगे तो आप इसको आराम से निकाल सकते हो। कैसे सॉल्व कर लोगे, ठीक है, इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो, अभी मैंने यहाँ पर करके दिखाया आपको। यस देखो, ये देखो यहाँ पर कर देते हैं, के पी है इज इक्वल्स टू 4 अल्फा स्क्वायर पी टी, राइट, डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। आपको पी टी की वैल्यू पता है, दैट इज 0.1, राइट, एटीएम। आपको के पी की वैल्यू पता है, दैट इज 0.26 एटीएम, राइट, ये है। अब हम अल्फा स्क्वायर कैसे निकालेंगे, देखो के पी इज इक्वल्स टू 4 अल्फा स्क्वायर, राइट, 4 अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। ये पी टी को डिनोमिनेटर में ले आओ, पी टी हो गया। अब यहाँ पर हम लोग को अल्फा ही निकालना है ना, राइट, सो 4 अल्फा, तो ये के पी डिवाइडेड बाई पी टी, राइट, डिनोमिनेटर में आप 4 डाल दो, ये अल्फा स्क्वायर हो गया, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर हो गया। अगर मैं बोलूँ इसको रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल करके लिख दो, तो क्या होगा आपका 4 पी टी, ठीक है, 4 पी टी डिवाइडेड बाई के पी। इन द सेम वे 1 माइनस अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई अल्फा स्क्वायर, राइट। इसको अगर हम बोले थोड़ा खोल दो, ठीक है, कैसे लिखोगे, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस ये अल्फा स्क्वायर विल गेट कैंसिल, इट विल बिकम 1, राइट। क्लियर हो गया, इतना समझ में आ गया। अब देखो 4 मल्टीप्लाई पी टी की वैल्यू कितनी थी 0.1 डिवाइडेड बाई के पी की वैल्यू कितनी थी 0.26। ये 0.26 और 0.1 अगर आपस में ये पॉइंट को हटाते हैं तो नीचे डिनोमिनेटर में 10 आ जाएगा, इसको हटाते हैं तो न्यूमरेटर में 100 आ जाएगा, राइट। ये 0 और ये 0 आपस में कैंसिल हो गया, राइट। अब ये आपका 0 0 कैंसिल हो गया, 10 ऊपर है, 4 से तो एग्जैक्टली नहीं जाएगा 2, देन दिस विल बिकम 1 एंड दिस विल बिकम 2 3 6 to 3 times 6, राइट। सो इट विल कम्स अराउंड 20 डिवाइडेड बाई 10 13, राइट, 20 डिवाइड बाई 13 हो गया, दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। और ये जो -1 है, ये -1 को इधर ले आएंगे। अब हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। 13
दैट इज इक्वल्स टू +1, राइट। 2013 +1 इज इक्वल्स टू 1/α², राइट। 1/α², ये हो गया 13, ये 20, ये +30, ये एलसीएम लिया, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1/α²। इसको कैलकुलेट किया तो कितना आएगा 3 एंड दिस विल बिकम अगेन 3, 33, 13 एंड 33 हो गया ना, राइट। 13 एंड 33 हो गया, क्लियर। 13 एग्जैक्टली, राइट। 1 3, हाँ सेम क्लियर 13 एंड 33 बिकॉज ये राइट आपका 13 हो जाएगा, तो क्लियर है ना, राइट। 3 एंड देन दिस विल बिकम 3, 33 और दिस विल बिकम 1/α², राइट। अब इसको हम फिर से रेसिप्रोकल अल्फा को ऊपर ले लेते हैं, राइट। अल्फा को ऊपर ले लिया तो ये हो गया 13/33। इसको सॉल्व करो 13/33, कितना कुछ समथिंग आ जाएगा आपका। इसको जो भी कैलकुलेशन आएगा, जो भी इसकी वैल्यू आएगी, कुछ पॉइंट में समथिंग आएगी, उसका रूट ओवर कर दो। उस वैल्यू का रूट ओवर जो भी आएगा वो आपका अल्फा की वैल्यू होगी। कितना होगी आपकी अल्फा की वैल्यू। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो 13 डिवाइडेड बाई आपका 33 कर रहे हो तो कितना आएगा, इसको कैलकुलेट कर लो। आप लोग खुद से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हो अगर चाहो तो, और अगर आप कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हो तो टाइम वेस्ट करने का कुछ मतलब नहीं बनता है। आपको अपना टाइम सेव करना है। एग्जाम बोर्ड एग्जाम्स में आपको कैलकुलेटर नहीं दिया जाएगा, बट कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपके पास कैलकुलेटर तो रहता ही है, राइट। तो 13 आपका डिवाइडेड बाई 33 अप्रॉक्सीमेटली आपका 0 पॉइंट कितना आएगा, 0.39 कुछ समथिंग, 39 रेपिटेटिव आ जाएगा, राइट। और अगर हम आपको बोलें कि आप इस पर्टिकुलर का क्या करो, रूट ओवर कर दो, राइट। आप क्या कर दो, इसका रूट ओवर कर दो, तो आप क्या करोगे, यस 0.3939 का अगर आप निकालते हो, 3939 का अगर आप रूट ओवर निकालते हो तो ये आपका रूट ओवर निकाल रहे हो ना, तो इसका कुछ अल्फा की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 0.627 के पास कुछ अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, इतनी आ जाएगी। तो एक बार आप खुद से भी चेक कर लेना, अगर कुछ गलती होगी तो मुझे बता देना, पर मेरे हिसाब से तो इतना ही आना चाहिए, ठीक है। तो इतना कैलकुलेशन था जो कि मैंने यहाँ नोट्स में नहीं करके बताया, बट मैंने आपको शॉर्टकट समझा दिया है कैसे आपको करना है और कैसे आपको पुट करना है, ठीक है। तो आई थिंक इतनी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक से मूव करने से पहले एक और न्यूमेरिकल है, हम उसको भी देख लेते हैं और उसके बाद बातों को समझ के और अच्छी तरीके से और अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो केस है आपका, क्या दे रखा है आपको, दे रखा है 2NO, ठीक है, गैसियस स्टेट में है। आपका कन्वर्ट हो रहा है किसमें, आपका 2NO विल गेट कन्वर्टेड इनटू N2 गैस और O2 गैस, ठीक है। N2 गैस एंड O2 गैस में कन्वर्ट हो रहा है, ओके क्लियर। N2 गैस और O2 गैस में आपका कन्वर्ट हो रहा है। 1 मिनट, ओके 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 यस, हाँ ये N2 गैस और O2 गैस में आपका कन्वर्ट हो रहा है। तो ये कैसे हो रहा है हम उसको देखते हैं। 2NO गैस दैट गिव्स N2 गैस प्लस O2 गैस, ठीक है। इफ द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, क्या दे के रखा है, इफ द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ NO इज 0.2, आपको क्या दे रखा है, आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब अल्फा की वैल्यू दे रखी है 0.2। आपको पूछा है कैलकुलेट KP एट 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब आपको प्रेशर भी दे रखा है, प्रेशर दे रखा है 3 एटमॉस्फेरिक। आपको कैलकुलेट क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है KP की वैल्यू को, आराम से आपको कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। अब आप सबसे पहले इसको सॉल्व करने का तरीका, आपको अल्फा की वैल्यू दे रखी है, आपको प्रेशर दे रखा है, आप सबसे पहले एकदम ट्रेडिशनल वे में अप्रोच करोगे, ठीक है। जैसे हम करते हैं, हमने पहले इक्वेशन लिख दी 2NO गैस, ठीक है, दैट गिव्स N2 गैस प्लस O2 गैस, ठीक है। अब हमको पता है सबसे पहली चीज़ जो इनिशियली क्या होता है आपका, इनिशियली इसका कंसंट्रेशन जब दे नहीं रखा है तो हमने 1 मान लिया। आपको पता है क्योंकि सिर्फ आपका रिएक्टेंट ही होता है एंड प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन 0 हो गया, ठीक है। आप चाहो तो उसको x भी मान सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। आपने इसको 1 मान लिया और उसका प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन आपका 0 हो गया। इक्विलिब्रियम में आपको पता है कितना डिसोसिएट हो गया, 1 है आपका पहले से, 1 में से 1 अल्फा डिसोसिएट हो गया, तो 1 अल्फा हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि 1 मल्टीप्लाई अल्फा इज ओनली अल्फा ओनली, इसलिए 1 माइनस अल्फा। अगर 1 माइनस अल्फा डिसोसिएट हो गया फॉर 2NO, राइट, 2NO के लिए 1 अल्फा डिसोसिएट हो गया तो N2 के कितना हो गया, यहाँ पे तो कोई 2 नहीं है तो अल्फा बाई 2 हो जाएगा, या फिर तो चाहो आप 1 माइनस 2 अल्फा लिख सकते हो, ठीक है, और यहाँ पर अल्फा लिख सकते हो, ऐसे भी करेक्ट रहेगा। पर आप जो कॉन्सेप्ट मैंने डिसोसिएशन का समझा है उस हिसाब से सॉल्व करो तो ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा, ठीक है। तो 1 माइनस अल्फा हुआ, ठीक है, 1 माइनस अल्फा, तो ये वाला क्या होगा, अल्फा बाई 2, अगेन ये वाला क्या हो जाएगा आपका अल्फा बाई 2। तो इतनी बातें समझ में आ रही है ये कैसे अल्फा बाई 2 हो जा रहा है, राइट।
क्योंकि यहाँ पर 2 के लिए अगर अल्फा है तो यहाँ पर सिंगल सिंगल है, 1 मोल 1 मोल, तो इसके लिए तो अल्फा बाई 2 हो जाएगा ओबियसली, राइट, अल्फा बाई 2 हो जाएगा। नाउ सबसे पहली चीज़ हम क्या करेंगे, पार्शियल प्रेशर निकालेंगे। किसका, इसका पार्शियल प्रेशर निकालेंगे। आपको पता है पार्शियल प्रेशर कैसे निकलता है, पार्शियल प्रेशर निकलता है आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस पर्टिकुलर रिएक्टेंट डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर कितना दे रखा है, 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट। तो हमने लिख दिया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस पर्टिकुलर NO divided by number of moles of this one, number of moles of this one, number of moles of this one, total number of moles, right? So इसका number of moles 1 minus अल्फा है, फिर उसके बाद 1 minus अल्फा प्लस अल्फा बाई 2 प्लस अल्फा बाई 2 ऑल टुगेदर PT। PT क्या है आपका, टोटल प्रेशर, राइट, टोटल प्रेशर। अगेन इसके लिए नंबर ऑफ मोल्स हम क्या करेंगे, अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई क्या होगा आपका 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2 अल्फा बाई 2। अब देखो एक चीज हमने यहाँ पर, एक चीज आपको फिर से समझा देते हैं। one minute, let me do it for you people. I'll solve this and I'll let you know how it is getting solved, so not getting extra sheet for it. Okay, 1 minute, yes, okay, I will solve it here itself. Okay, देखो हमको सबसे पहले क्या बोला है, हमको सबसे पहले बोला है आपका पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए, राइट। पार्शियल प्रेशर निकालना है किसका, हमारा इक्वेशन था, हमारा इक्वेशन क्या है, अब यहाँ पे इक्वेशन लिख लेते हैं, NO गैस दैट गिव्स, यस, NO गैस दैट गिव्स N2 गैस प्लस O2 गैस, राइट, N2 गैस O2 गैस, ठीक है। तो इतना हमारा ये इक्वेशन है। इसमें हमको सबसे पहले तो हम इसका ही निकाल लेते हैं NO का। तो हमको पता है नंबर ऑफ मोल्स इसका कितना था, 1 प्लस अल्फा, इसका अल्फा बाई 2, इसका भी अल्फा बाई 2। तो नंबर ऑफ मोल्स, इसका नंबर ऑफ मोल्स, राइट, सो 1 प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो 1 प्लस अल्फा बाई 2, सॉरी नॉट 1 प्लस अल्फा, 1 माइनस अल्फा, अल्फा निकल रहा है ना, तो 1 माइनस अल्फा, राइट। सो 1 माइनस अल्फा, आई विल राइट हियर, यस, कैन यू सी PNO, right, that gives 1 minus alpha divided by 1 minus alpha plus alpha by 2 plus alpha by 2, right। So in the same way N2 is equals to, देखो अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई कैसा होगा, इसको पहले हम सॉल्व कर लें, 1 माइनस अल्फा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर तो सबका ही सेम होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स सबके सेम ही होंगे। तो देखो ये क्या होगा, 1 माइनस अल्फा बाई 2 अल्फा बाई 2 क्या हो जाएगा, 2 अल्फा बाई 2, 2 अल्फा बाई 2 का मतलब अल्फा, राइट, अल्फा ही हो जाएगा। ये अल्फा प्लस माइनस कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया, 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई अल्फा, सॉरी डिवाइडेड बाई 1, राइट। डिनोमिनेटर 1 आ गया। कैसे डिनोमिनेटर 1 आ गया, एकदम अच्छे से क्लियर हो गया, कैसे डिनोमिनेटर 1 आ गया, एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। इसके बाद यहाँ पर भी 1 ही होगा, यहाँ पर भी PO2 क्या होगा आपका, अल्फा बाई 2 डिवाइड बाई 1, इतना ही होगा। इतना समझ में आ गया कैसे हो रहा है 1, राइट। सो यस, यहाँ पे देख लो, यहीं पे देख लेते हैं कैसे हुआ, मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे देखो 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2 प्लस अल्फा बाई 2 प्लस इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, ये अल्फा हो जाएगा, ये माइनस अल्फा, ये प्लस अल्फा आपस में कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, ये डिनोमिनेटर में 1 आ गया। और यहाँ पर PT लिख के रखा है हमने, ये भी अल्फा बाई 2 हो जाए ओनली डिवाइड बाई 1, अल्फा बाई 2 डिवाइड बाई 1। अब डिनोमिनेटर में 1 है तो उसको इग्नोर कर दो, तो ये वाला तो 1 माइनस अल्फा हो गया, ये अल्फा बाई 2 हो गया, ये अल्फा बाई 2 मल्टीप्लाई PT, और यहाँ पे भी PT। अब हमको पता है हमारे पास KP है, KP इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है आपका, इसका प्रेशर, गैसेस का, आपके प्रोडक्ट का प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैसेस, पार्शियल प्रेशर ऑफ द प्रोडक्ट इन द गैसियस स्टेट डिवाइडेड बाय द पार्शियल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट इन द गैसियस स्टेट। तो हमने क्या किया, PN2 PO2 डिवाइडेड बाय PNO, ये देखो क्योंकि स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है यहाँ पर, तो ये इट विल गो एज स्क्वायर, राइट, इसको स्क्वायर पे भेज दिया। अब PN2 क्या है, ये है N2, इसको हमने पुट किया, ये है अल्फा बाई 2 मल्टीप्लाई PT, अल्फा बाई 2 मल्टीप्लाई PT, ये किया अल्फा बाई 2 PT, अल्फा बाई 2 PT डिवाइडेड बाई क्या किया हमने, देखो PNO। अब चाहो तो आप बोलोगे PT का वैल्यू क्यों नहीं लिख रहे हो, हम लोग इसलिए PT का वैल्यू नहीं लिख रहे थे, पहले से क्यों लिखते हैं 3 थी, बाद में कैंसिल करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो कैंसिल होगा, पता चल रहा है ना कि यहाँ पर कैंसिल होगा। हमने क्या किया, यहाँ डिनोमिनेटर में ये पुट कर दिया, 1 माइनस अल्फा डिवाइड बाई 1 पता है हमको,
होल ब्रैकेट पी टी होल स्क्वायर। तो ये वाला चीज़ तो 1 माइनस अल्फा होल स्क्वायर हो जाएगा, पी टी भी होल स्क्वायर हो जाएगा, ये अल्फा 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 स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 2 ये 4 हो जाएगा, राइट। ये अल्फा अल्फा आपका अल्फा स्क्वायर, ये 2 2 आपका 4 हो जाएगा, एंड ये दिस विल बिकम पी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा होल स्क्वायर, और ये पी टी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। देखो पी टी स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गया, राइट। तो हमारे पास क्या वैल्यू बची, हमारे पास बचा के पी इज इक्वल्स टू अल्फा, ये 4 डिनोमीटर में चला जाएगा, 4 होल ब्रैकेट 1 माइनस अल्फा होल स्क्वायर, क्या हो गया 4 ब्रैकेट 1 माइनस अल्फा होल स्क्वायर, राइट। अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी थी, अल्फा की वैल्यू आपकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, दैट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज 0.2, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। जब भी आपको ऐसे कोई इक्वेशन दे रखे तो पहले से ही आप यहाँ पे 2 मत 0.2 मत लगा लो, पहले अल्फा लेके ही सॉल्व करो, बाद में पुट करना, तब कैलकुलेशन ईजी रहेगी, ठीक है। कर सकते हो, गलत नहीं निकलेगा आंसर, बट आप फालतू में यूं ही कंफ्यूज हो जाओगे। तो पहले अल्फा को लेके ही सॉल्व कर लो। अब अल्फा की वैल्यू 0.2 है, पीटी की वैल्यू 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, पीटी की तो कोई जरूरत ही नहीं थी, पीटी कोई टर्म ही नहीं बचा हुआ है, तो अल्फा की वैल्यू 0.2 लगा देंगे हम यहाँ पर। तो ये हमने सॉल्व किया, अल्फा की वैल्यू के पी इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई 4 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, तो 0.2 होल स्क्वायर 1 माइनस 0.2 का होल स्क्वायर, राइट, 1 माइनस 0.2 का होल स्क्वायर। तो इसका क्या हो गया, ये देखो 0.2 मल्टीप्लाई 0.2 और डिवाइड बाई 4, ये 1 माइनस 0.2 कितना होगा 0.8, स्क्वायर मतलब क्या है, स्क्वायर मतलब तो यही हो गया ना, देखो इसका मतलब क्या हो गया, के पी जो है आपका, ये आ गया आपका 0.2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 1 माइनस 0.2 होल स्क्वायर। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 0.2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 0.2 राइट। ये मैं फिर से करके दिखा रहा हूँ ताकि वो समझ में आए। 4 मल्टीप्लाई इसका क्या होगा 0.8, कितने बार 0.8 2 टाइम्स, तो 2 टाइम लिख दिया। ये पॉइंट कैंसिल, ये पॉइंट कैंसिल, 2 टाइम्स 4 देन 2 टाइम्स 4, कितना बचा आपका, ये 4 4 164, 1/64 बचा। इसको सॉल्व कर लोगे तो कितना अप्रॉक्सीमेटली आपका केपी का वैल्यू, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, 1/64 विल द आंसर। इसको डिवाइड करना चाहो तो डिवाइड भी कर सकते हो, 1/64 लिखोगे तो भी करेक्ट है। तो केपी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, केपी की वैल्यू आ गई 1/64। सो इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी अच्छी तरीके से, राइट। सो यस, इन द नेक्स्ट क्लास व्हाट वी आर गोइंग टू कंटिन्यू, वी आर गोइंग टू स्टडी दिस, ये पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम, दैट इज अल्फा ऑब्जर्व्ड मोलर मास एंड ऑब्जर्व्ड डेंसिटी। तो इसके लिए हम कोई बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे कि कैसे होता है, क्या होता है, ऐसा वाला चीज़ कुछ अच्छे से मतलब ऐसा नहीं पढ़ेंगे हम, बस 1-2 फॉर्मूले हैं वो आपको बताएंगे, और उन फॉर्मूलों को यूज़ करके आपके क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन में, तो उनको एक बार थोड़ा डिटेल डिस्कशन कर लेंगे उनके बारे में, ठीक है। सो ओके स्टूडेंट्स, दिस इज फॉर दी टुडेज क्लास, थैंक यू।